अपने काम को छोड़कर आई है, मैं यहाँ पर आई है। एक बात कहना चाहता हूँ भाई, आपका ये पसीना एक दिन तुरंत जाएगा। मैं आपका स्वागत भी करता हूँ, आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप इतनी तादाद में आप यहाँ पर आए हैं सुनने के लिए। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक मुबारकबाद भी मैं देना चाहता हूँ। मुबारकबाद ये है कि पिछले चुनाव में भाई गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो कुड़ी क्या गिरेगी जो घुटनों के ऊपर चलती है। हमारा योद्धा हार गया, हार से भी हमने सबक लिया। चलो, अरे 1 लाख तो जिता दे तो को हरावे कोई, हम भी 8 में आ गए। चलो, तो इसमें ही बात ये है जी कि उस 2019 के चुनाव में 9 हल्के हैं, हमारी पोलिंग बेरी हल्के की थी भाई 7वें नंबर पे, और हमारी जीत थी प्रतिशत में दूसरे कलोई के बाद दूसरे नंबर पर हमारी जीत। और पूरे प्रदेश में मार्जिन हर हल्के का घटा, 90 हल्कों का घटा, लेकिन बेरी हल्के का मार्जिन जो था, जब एमपी साहब 2 लाख से जीते थे, जब बीमार थे, हमारा मार्जिन तो एमपी साहब 2019 में भी उतना ही था जितना आप जीते थे। हमारा मार्जिन कम नहीं हुआ। तो भाई इस बात के लिए मैं अपनी तरफ से, एमपी साहब बोलेंगे, मैं अपनी तरफ से बेरी हल्के की 36 बिरादरी का, बहादुर कार्यकर्ताओं का, जागरूक कार्यकर्ताओं का अपनी दिल की गहराइयों से बहुत इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। और राजनीति में भाई ये पड़ाव होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई किसाई वक्त आएगा, लेकिन हम बेरी हल्के की 36 बिरादरी के एहसान को, आपके कर्ज को हमारी 7 पीढ़ी भी नहीं उतार सकती, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया बात आपने की थी। तो अब भाई साहब, अब मैं आगे मैं आपसे जिक्र करूं कि भाई सबसे पहले जो आज हम चलेंगे, एक रास्ता है चुनाव का। मेरी समझ के हिसाब से मैं वो पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो भाई अपने आप को दीपेंद्र मानना है। इस चुनाव में हाथ खड़ा करके कहो एक बार कि भाई मैं अपने आप को दीपेंद्र मान के चुनाव लड़ूंगा। मछली की आंख, दीपेंद्र हुड्डा की जीत का जो लक्ष्य हम बनाएंगे आज, वो हमारी मछली की आंख है। और उसके लिए भाई जब हम आए हैं तो मेरा एक सुझाव है, तो इसमें हर आदमी, हर कार्यकर्ता एक घर को अपना ले कि भाई इस घर को मैं तोड़ूंगा जो खिलाफ। 36 बिरादरी में कोई घर अपना लो, एक घर का आप जो है, अगर इतने लोग आ रहे हैं, इस तादाद में आ रहे हैं, तो एक बार ये आश्वासन दिलाओ कि भाई हम जो है उस लाइन पर काम करेंगे। और भाई दूसरा पॉइंट है भाई दलाल साहब, सुन लिया? सुनो। दूसरा पॉइंट है भाई, 4-5 लड़के, 6 लड़के, 7 लड़के एक ग्रुप बना के
लोग चोरी करते हुए नहीं शर्माते, डकैती करते हुए नहीं शर्माते, गलत काम करते हुए नहीं शर्माते, तो हम वोट मांगते हुए क्यों शर्माएं भाई? हाथ जोड़ के हलीमी शांति से झोड़ी पसारने का नाम राजनीति है। किसी का समझ में ना हो तो ये मांगने का नाम राजनीति है। जो एक की मांगेगा उसके साथ वो राजनीतिक, जो 100 मांगेगा, जो एक हल्के की मांगेगा, जो देश की वोट मांगेगा, उसकी झोड़ी में जितनी गल लेंगी, ये राजनीति है। ये समझना आप, कोई शर्माने की बात नहीं है। 4-5 लड़के अपनी बैठक में से या इधर से उधर से जाएं, दरवाजों पर जाओ, 49 गांव हैं, जब ग्रुप जाएंगे, सुबह जाएंगे, शाम को जाएंगे, उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालना, उसकी वीडियो बना के अलग अलग ग्रुप में डालना, MP साहब का ऐप आ रहा है उसके ऊपर डालना। एक इस तरह से अगर 4-4, 5-5 आदमियों के ग्रुप अगर गांव में चलेंगे तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि बेरी हल्का जो है एक तरफ झुकने का काम करेगा। ये इस तरह की रणनीति मैं बता रहा हूँ आपको। और भाई तीसरा जो है, हर परिवार के, एक परिवार के दूसरे परिवार के साथ संबंध होते हैं, बाप के भी, माँ के भी, बाप भी, मतलब दूसरे परिवार से होते हैं। तो हम परिवार के लोगों से भी कहें कि भाई वो कुछ थोड़ा सा अड्डा चल रहा है, उसको मनाओ, उसको कर दो आप उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर, बहादुरी से करो। क्योंकि आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ पकड़ने के लिए पूरे प्रदेश में 36 बरादरी के लोग तरस रहे हैं कि हमारा इनके साथ जो है हाथ मिलाने का काम है। तो तीसरा मेरा ये है। और भाई चौथा जो है, इसमें भाई मैं भी आऊँगा। मेरा परसों से, कल मैं घोषणा करूँगा जहाँ जाना है, उससे जाने से पहले उन गांवों में घोषणा हो जाएगी भाई यहाँ हमारे, उसमें जो है चौपाड़ में बैठ के बूथ वाइज हम वहाँ, कोई भाषण नहीं, बूथ वाइज हम सारे सुन लेना भाई, 4-4, 6-6 लोगों के एजेंट के नाम वहाँ देने हैं आपको। क्योंकि हमारे MP साहब 21 आदमी पूरे हो गए भाई सारे, 186 बूथों के 25 21 आदमी पूरे हो गए हमारे पास। और उसमें हम 4 या 6 जो MP साहब के पास जाएंगे, एजेंट तो 5-6 ही बनेंगे ना जी, वो एजेंट आपने फैसला करना है। उन 5 या 7 आदमियों के लड़कों के नाम आपने नोट करके देने हमें, जो मोटरसाइकिल पर या गाड़ी में वोट को ले आएंगे। उन्हीं की जिम्मेवारी होगी। क्योंकि बेरी हल्का जीत में तो ऊपर चला गया और पोलिंग में नीचे चला गया। हमारी वोट है भाई, नजफगढ़ में है, नांगलोई में MP साहब, रोहतक में बेरी हल्के की, झज्जर में है, बहादुरगढ़ में है, दादरी में है। ये हमारा धर्म है। एक बार हाथ के भाई हम, हमारी जितनी वोट हमारे यारे पारे रिश्तेदारों की, उन सब वोटों का हम बुलाएंगे। उससे ऐसा है जी, अगर खबर आ गई ना कि 9 हल्के MP साहब के, कि बेरी हल्के में 85% 90% पोलिंग हुई, तो पूरे देश में ये आवाज जाएगी कि बेरी हल्का आगे निकल गया। ये है पोलिंग का रहस्य है। वोट लाने हैं, मोटरसाइकिल पर लाने हैं। वाह जी वाह, कमाल कर दिया आपने। और एक ही सुझाव मेरा है कि भाई 10-11 बजे तक, जैसे हम ड्यूटी लगा रहे थे भाई बूथ के एजेंट की, गाड़ियों के लाने की, एक दिन माउस मंगा लेना, ताश मत खेलना। झोड़ी पसार के मांग रहे हैं भाई,
वोट गेर के ताश खेल लियो। वोट जिस आदमी ने नहीं गेरे हैं उसने ताश में एक बार हाथ खड़ा करके कहो भाई। और भाई 10-11 बजे तक 50-60%, क्योंकि MP साहब पूछेंगे 11 बजे भाई कितनी पोलिंग होगी बेरी में, तो बेरी में पोलिंग जो है 11 बजे तक 60 और 65% तक जानी चाहिए। सुबह आपने ज़्यादा तोड़ दीजिए साथ। ये एक जीत का रहस्य इस बात से निकलता है। तो दूसरा मैं आपके सामने रखूं भाई, माफ करना। तो भाई इसके बाद जो है जब 50 आदमी बैठ गए, वोट आ रही हैं, परसेंटेज बढ़ रही है, उसके साथ या तो आप मेरी हाजिरी में या गांव के मौजूद आदमी, चौधरी आदमी यहाँ सारे बैठे हैं भाई, जो अपने गांव की दशा को दिशा को जानते हैं और जिनका सामर्थ्य भी है, तो उस सामर्थ्य के हिसाब से हम जो है जी एक लक्ष्य तैयार करते हैं, टारगेट। क्योंकि सामर्थ्य और पुरुषार्थ दो टर्मिनोलॉजी हैं। मैं और ये गए थे भाई, अमरजीत भी गया था, सारे 60 गामा में 4-5 महीने पहले गए थे, और वह लोगों से हाथ खड़ा करवा के गए थे। और उस टाइम मैंने ये कहा था भाई MP साहब की रास घेर दियो भाई, मैं तो अपना बुरलिया रोड का काम चला लूँगा भाई, एक बार MP साहब का कर दियो भाई। तो भाई क्या कर रहे हो भाई? भाई ये बात जब आओ है भाई, असली बात आ रही थी। एक्शन साहब ने कह दे यार क्यों बदली करवाओ अपनी यार। फिर रिश्तेदारी ढूंढता आंडेगा। तो भाई 60,000 का लक्ष्य उस टाइम किया था। आज थारे दोस्त को देखकर लक्ष्य को, अगर आपकी इजाज़त हो, आपकी आपकी जो कचहरी में है, आपका विधायक हाथ खड़ा होकर आपके अपने लोगों के बीच में हाथ मांग के एक लक्ष्य तैयार करना चाहता है। एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई। भाई लक्ष्य है 80,000 वोटों का। एक बार ताली बजा दो भाई। ये मामूली लक्ष्य नहीं है, लेकिन बहादुर लोग लक्ष्य को तय करते हैं। बहादुर लोग लक्ष्य को फैसला करके, और सुने भाई, लक्ष्य को अपनी सारी शक्तियां लगाकर, जो उसमें सामर्थ्य है, सारी शक्तियां लगाकर जो लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। ये पुरुषार्थ कमाओगे क्या भाई? कोई दबाव नहीं है, कोई किसी तरह की किसी को मतलब ये नहीं है। अगर दीन ईमान से पंचायत में हाथ खड़ा करके कहो कि भाई आज के बाद हम जो है दीपेंद्र हुड्डा के लिए अपनी गली में, अपने गांव में पूरा टाइम लगा देंगे, ये बात है। और MP साहब, पिछली बार मेरा जी तो करता है मैं गांव का नाम लूं, 4-5 लड़के मेरे को मिले थे, सुबह सुबह मखाओ बैठाए, चुनाव चल रहा था। बोला जी 150 वोट हैं, बीजेपी की वोट, और वो ये कहते हैं भाई हम थारे का यहाँ था MP की वोट दे देंगे, तुम मारे का यहाँ था MLA की दे दिए। मैंने उनको कहा, तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 36 बरादरी के लोगों, बहुत कुछ दिया आपने मेरे को, बदला कर लेना वोट का। MP साहब की लीड 80,000 से नीचे नहीं जानी चाहिए।
कर लेना, कहना तू दे दे, मैं दे दूंगा एमएलए की या तेरी सरपंच की दे दूंगा, बदला कर लिए। तो ये एक रहस्य की बात बता रहा हूं, इस बात पर आगे बढ़ना। तो भाई इन बातों के साथ, वो मैंने बताया आपको 16 तारीख से मेरे प्रोग्राम हैं। तो दोस्तों इस लाइन पे भाई वो भी आएंगे भाई, मशीन सील करवाना अपनी प्रेजेंस में, मशीन एजेंट सील करवा के, और ढोल जब तक जमा नहीं होले, मशीन जब तक जमा नहीं होले, जब तक आना नहीं। ये हमारे लिए कर दियो भाई। एक बात फिर मैं बता दूं, एक बात मैं बता दूं, किसी प्रचार में मत आना। थारी मशीन पर बटन दब गया तो उस वोट का रखवाड़ा हम हैं भाई, उसको बदलने नहीं देंगे, उसको टकने नहीं देंगे। तो भाई उसको जब जाके आओगे आप और गिनती शुरू होगी, गिनती शुरू होगी, जब गिनती खत्म हो तो बेरी हल्के की जीत के घोड़े पर जब एमपी साहब महाराणा प्रताप की तरह से निकले तो 80,000 से लीड जो आएगी तो बीजेपी भाई खट्टर का पाछा लागेगा ठान में जाकर। जो रोड़ा है सारा राजनीति, यहां से राजनीति निकलती है। आने वाली पीढ़ी आपको कहेगी कि मेरे पूर्वज कैसे थे, कि जब शंखनाद बजा था, जिस रोहतक लोकसभा की तरफ 144 करोड़ के मुल्क जब रोहतक की तरफ टकटकी लगाए देख रहे, ये रहस्य अगर समझ में आ गया, बहुत बड़ी साजिश है हमारे खिलाफ। उन साजिशों को काट के पर्दाफाश कर दोगे क्या? भाई यही रहस्य। तो इन शब्दों के साथ भाई दफ्तर के उद्घाटन पे या नॉमिनेशन पे ये फैसला करेंगे चुनाव आने के बाद, नॉमिनेशन कब होगा। नॉमिनेशन पे अगर रैली हुई तो एमपी साहब 20,000 लोग बेरी हल्के से उस नॉमिनेशन पर आपके लिए हाजिर होंगे, आपके कंधे के कंधे साथ खड़े होंगे। हिंदुस्तान के युवा नेता 20,000 लोग, बेरी के 36 बिरादरी के लोग आपका नॉमिनेशन भरवाने के लिए युद्ध मैदान में आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। इस देश के युवा नेता आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं, ये रहस्य। ठीक है राज, बढ़िया भाई। तो भाई एक जो रैली हमारी होगी, चुनाव की जब डेट आ जाएंगी, मेरी एमपी साहब से डिस्कशन हुआ था, बेरी हल्के की रैली आएगी, मैं आऊँगा आपके पास। हमने जो 2002 में एक रैली करी थी, परिवर्तन रैली, हरियाणा प्रदेश की पगड़ी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर पर रखी गई थी, चौधर की। उस टाइम वीरेंद्र भी साथ था, शैलजा भी साथ थी, राव इंद्रजीत भी साथ थे। यहाँ कम से कम एमपी साहब 7-8 लोग आए थे। उस समय हुड्डा साहब के सर पर पगड़ी रखी गई थी। ट्रैक्टर के ऊपर से जो कांग्रेस का जो लोकदल का झंडा था, उसको लोगों ने उतारा था। एक के गांव से 100 ट्रैक्टर लिखवाए थे। हमने कहा था भाई पंचायत में नेम धर्म से लिखवाना, कोई दबाव नहीं है। कल ये मत कहना कि भाई मेरे ट्रैक्टर में बैठे नहीं, इसलिए बैठाने की भी जिम्मेदारी सारी
लाने की भी जिम्मेदारी था। तो एमपी साहब, जब आप कोई हमें दोगे कि भाई ये रीजनल रैली है, तो बेरी हल्के के 36 बरादरी के लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और पूरी हाजिरी 9 हल्कों में सबसे बड़ी गैदरिंग हम बेरी हल्के में करेंगे। कर खुदी को बुलंद इतना, कर खुदी को बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा परमात्मा पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदा पूछा क्या चाहते हो, खुदा को बताना 80,000। तो इन शब्दों के साथ भाई आपका यहाँ धन्यवाद भी करता हुआ, आपने जो पसीना बहाया है उसके लिए जो है मैं नतमस्तक होकर आपको प्रणाम भी करता हूँ, सैल्यूट भी करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हुआ इस बात के साथ कि भाई एमपी साहब कितनी ताकत हो हमारे खिलाफ, इस प्रण और प्रतिज्ञा के साथ सरफरोशी की तमन्ना, हालिमी शांति जोड़ी पसारने का नाम राजनीति है, गुस्से में आने का नाम राजनीति नहीं है, पैर पकड़ने का नाम राजनीति है। लेकिन अंदर हम ये लेके चले जो भगत सिंह ने फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई मैं अब निवेदन करूंगा कि भाई अब स्वागत करना चाहते हैं माला एक सत्यमेव जयते का मूवमेंट हुआ भाई। हाँ दे भाई सत्यमेव जयते मास्टर जी लाओ भाई। तो बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद। एक बार हाथ खड़ा करके भाई सब पूरा साथ देंगे, बहुत बढ़िया। सत्यमेव जयते का मूवमेंट मास्टर श्री ओम लाहौर जी और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बिट्टू लाहौर जी और 14 के प्रधान भाई भुंडू दलाल बड़ी माला, एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां दे रखे, जगह दे दो भाई, आराम से आराम से। कांग्रेस पार्टी की भाई भूपेंद्र हुड्डा की, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादान की, माता भीमेश्वरी देवी की, बेरी हल्के की सरदारी की, फ्रीडम फाइटर के उत्तराधिकारी संगठन की ओर से आए हुए हैं, वो बच्चे भी स्वागत करेंगे। भाई कुलवीर केडी डीगल से, वो परवाना महराणा, सभी स्वागत करें। एक बार आ जाओ, आ जाओ। एक बार एमपी साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं भाई, जोरदार तालियां, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। भाई दीपेंद्र हुड्डा की, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादान की, बस आन दो आप कुलवीर केडी दीगल से ये गदा बैठ करके स्वागत कर रहे, 4 तालियां बजाए जोरदार। कांग्रेस पार्टी की भाई दीपेंद्र हुड्डा की, यह भीम की गदा है, दुर्योधन तो नहीं उठेगी भाई, यह भीम की गदा है भाई, दुर्योधन तो नहीं उठेगी, दुर्योधन तो उठेगी नहीं। ये डॉक्टर साहब कह रहे, जोरदार तालियां बजाए एक बार। अब मैं प्रार्थना करूंगा नारे कांग्रेस पार्टी की भाई दीपेंद्र हुड्डा की, कृष्ण पहलवान जी वाइस चेयरमैन जिला परिषद के, वो स्वागत कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बिट्टू लाहौर भी गदा बैठ करके स्वागत कर रहे हैं, स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाएं एक बार। उत्तराधिकारी संगठन की तरफ से भी आए हुए हैं, वो एक बार भाई एक बार सचिन ने कह दे भाई फोटो खिंचवा रहा।
सचिन पहलवान छाती में फोटो खिंचवा रहे हैं एमपी साहब का, इसके लिए भी ताली बता दो भाई, जोरदार तालियां। राहुल गांधी जी का और दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वतंत्रता सेनानी संगठन की तरफ से आए हुए हैं साथी। मिलो ना राजू भाई, अब आ जाओ पीछे आ जाओ, लिया ना पाछे ले चलो, पाछे ले चलो भाई, मिलते जाओ लेकर जाओ। दिया बूंद की तरफ लिया भाई, बड़ी माला से छारा गांव के सरपंच दीपक, वो भी स्वागत कर रहे हैं बड़ी माला से। भाई ये मिलने वाले एमपी साहब का टाइम खराब कर रहे हैं, एमपी साहब का।